कामयाब अभिनेता क्यों ना रहे हों, लेकिन निजी ज़िंदगी में कई अप्स एंड डाउन्स का सामना किया। आज विनोद मेहरा जी का जन्मदिवस है। 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में विनोद जी का जन्म हुआ था। अभिनय तो इन्होंने बचपन में ही शुरू कर दिया था। साल 1955 में आई फिल्म अदल ए जहांगीर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मेहरा जी ने काम किया था। फिर कुछ और फिल्मों में बाल कलाकार की हैसियत से काम करने के बाद विनोद मेहरा जी का मुख्य हीरो के तौर पर डेब्यू हुआ। 1971 की फिल्म एक थी रीटा से, और देखते ही देखते विनोद जी लोगों के चहेते हो गए। विनोद जी के लुक्स और उनकी सशक्त अदाकारी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की कतार में शुमार कर दिया। बेटा जब कामयाब अभिनेता बना तो माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। विनोद जी ने भी माता पिता की खुशी का ध्यान रखा और उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक विनोद जी को पहला हार्ट अटैक आया। इस घटना के बाद विनोद जी ठीक हुए तो उनकी नज़दीकियाँ अपनी को स्टार बिंदिया गोस्वामी के साथ बढ़ने लगी। मीडिया में बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के अफेयर की खबरें आने लगीं। इन खबरों से उनकी पत्नी मीना ब्रोका काफ़ी परेशान रहने लगी। पहले तो विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी दोनों ही इन खबरों को झुठलाते रहे, लेकिन एक दिन इन दोनों के किसी खास ने ही सबूत के साथ इनके रिश्ते की तस्दीक मीडिया में कर दी, जिसके बाद तो मीना ब्रोका ने विनोद से तलाक ले लिया। हालांकि तलाक से पहले काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था और विनोद जी और बिंदिया गोस्वामी को कुछ दिनों तक होटलों में छिपकर रहना पड़ा था। पहली पत्नी से तलाक के बाद विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली, लेकिन दुर्भाग्यवश इस वक्त तक विनोद मेहरा का स्टारडम घटने लगा था। इसी बीच बिंदिया गोस्वामी की आंखें डायरेक्टर जेपी दत्ता से लड़ गईं और वो बिना विनोद मेहरा को तलाक दिए जेपी दत्ता के साथ रहने लगी। कहा यह गया था कि विनोद मेहरा की पत्नी बिंदिया गोस्वामी जेपी दत्ता के साथ भाग गई। विनोद जी ने कोशिशें की कि वो बिंदिया गोस्वामी को वापस ला सकें और अपनी दूसरी शादी को बचा सकें, लेकिन बिंदिया गोस्वामी नहीं आई। कहा जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम से विनोद मेहरा काफ़ी टूट गए थे और उनकी हताशा तब और अधिक बढ़ गई थी जब इस घटना के बाद उनकी पहली पत्नी मीना ब्रोका ने उनका मजाक उड़ाया था। वे तहाशा निराशा में डूबे विनोद मेहरा जी को इस मुश्किल वक्त में सहारा मिला रेखा जी का। रेखा जो खुद भी इस वक्त जीवन में अकेली थी। विनोद जी और रेखा जी की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। दोनों 70 के दशक में ऑन स्क्रीन काफ़ी हिट कपल थे और ज़िंदगी के इस मोड़ पर दोनों साथ आ गए। रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ाया गया। कहा जाता है कि विनोद मेहरा और रेखा जी ने शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जी की मां ने रेखा को बहू स्वीकार ही नहीं किया, उल्टे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मगर रेखा जी ने शिम्मी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि विनोद जी से उनकी शादी की खबरें एकदम झूठी थी। लेकिन रेखा जी की बायोग्राफी में उपरोक्त घटना का जिक्र है। कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां के बर्ताव से रेखा बहुत दुखी हुई और इन्होंने विनोद जी से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। फाइनली विनोद मेहरा के जीवन में आई किरण नाम की एक लड़की जो केन्या में रहती थी और वहाँ के एक नामी भारतीय मूल के बिजनेसमैन की बेटी थी। साल 1988 में विनोद मेहरा और किरण ने शादी कर ली। किरण ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सोनिया मेहरा है। किरण मेहरा दूसरी दफ़ा गर्भवती थी जब 30 अक्टूबर 1990 को 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा को दूसरा हार्ट अटैक आ गया और इस दफ़ा विनोद मेहरा जी की जान नहीं बचाई जा सकी, उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किरण मेहरा बेटी सोनिया को लेकर अपने पिता के साथ केन्या चली गई। वहीं पर उन्होंने विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा को जन्म दिया था। विनोद जी की बेटी और बेटी की परवरिश केन्या में नाना नानी के पास ही हुई। विनोद मेहरा की बेटी सोनिया मेहरा ने साल 2007 में आई फिल्म विक्टोरिया नंबर 207 से एक्टिंग जर्नी शुरू की, लेकिन उनकी जर्नी बहुत कामयाब नहीं रही। सोनिया ने सिर्फ 4 फिल्मों में अभिनय किया। विक्टोरिया नंबर 207 के बाद सोनिया ने
2009 की शैडो, 2012 की एक में और एक टू, और 2014 की रागिनी SMS 2 में काम किया था। विनोद जी का बेटा रोहन भी अब एक्टर बन चुका है। रोहन ने साल 2018 में आई बाजार फिल्म से डेब्यू किया था। उसके बाद कुछ और फिल्मों वेब सीरीज में भी रोहन ने काम किया। विनोद मेहरा जी आज भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी कहानी हमेशा रहेंगी, जो हमेशा उन्हें यादों में ज़िंदा रखें।